देखिए हम लोगों का लास्ट क्लास में चल रहा था एलसीएम एंड एचसीएफ लासा। तो एलसीएम का मतलब क्या था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब है हम लोग पढ़ रहे थे एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम के हमने कई सारे मेथड पढ़े। पहला जो मेथड आपका होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फिर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, है ना। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके होते हैं वह तरीका आपका होता है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ना करना पड़े और हमें उसके फैक्टर्स मिल जाएं, ताकि हमारा समय क्या होता है एग्ज़ाम हॉल में बचता ही बचता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे आपके सामने बाय द वे कोई एक क्वेश्चंस आ गया, है ना। क्वेश्चंस लिखा हुआ है, मान लीजिए 20, 30 और 40। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो पहली बात, जिनसे नहीं चीज़ें बनती हैं तो वो क्या करें, सिंपल सा फैक्टर करते हैं हम लोग, है ना। कैसे करते हैं ध्यान से सुनिएगा। जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताया था उसको अप्लाई नहीं करना, उसको केवल जानना बस है। वह तरीका क्या होता है कि उसमें एम और एन की जो एक क्वेश्चंस करवाया था मैंने लास्ट क्लास में, उस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। तो वो क्वेश्चंस लगाने के लिए वो तरीका जानना ज़रूरी है कि ऐसा होता है, ठीक है। अब ऐसे करते हैं, अब तो आप क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 10 जाएगा, 15 जाएगा और कितनी बार जाएगा? 20 बार। फिर से 2 से जा रहा है और हमेशा यहाँ पर प्राइम नंबर ही लेते हैं। सबसे पहली बात क्या लेते हैं भाई? प्राइम नंबर। तो भाई प्राइम नंबर क्या क्या होते हैं? अब आज संख्या है 2, 3, 5, 7, 11, 13, केवल इसी से भाग देंगे यहाँ पर। बाय द वे हो क्या जाता है, जैसे हम लोग करते भाग देते हैं तो दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि 4 से क्यों नहीं भाग दे देते सब में। नहीं करना है, हमेशा क्या लेना है यहाँ पर? प्राइम नंबर ही लेना है। प्राइम नंबर में कौन कौन से? बाय द वे जैसे हमने लिखा 2 लिखेंगे, अगर 2 से जा रहा है तो 2 से ट्राई करेंगे, 2 से नहीं जा रहा है तो आप 3 से ट्राई करेंगे, 3 से नहीं जा रहा है तो 5 से, फिर 7 से, 11 से, 13 से, इसी तरह आप 17, 19 इस तरह करते हुए चले जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक प्राइम नंबर के 5 तक पहाड़े आपको आने चाहिए, जितने भी प्राइम नंबर हों। 37 है तो 37 का भी पहाड़ा आपको आना चाहिए, ठीक है। 41 है, 41 का भी पहाड़ा आना चाहिए आपको, ठीक है। 47 है, 47 का भी पहाड़ आना चाहिए, वो भी कहाँ तक? 5 तक केवल, 47 मान लीजिए। क्यों? क्योंकि ये यहाँ नहीं, आप टाइम एंड वर्क लगाते हो, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस लगाते हो, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम, ट्रेन संबंधी क्वेश्चन वहाँ पर अप्लाई करते हो। तो जो कैलकुलेशन वाले चैप्टर हैं वो सारी जगह काम आते हैं, पूरे के पूरे कैलकुलेशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी सारी चीज़ें लिखनी है, सारी की सारी प्राइम नंबर लिखना है। क्या लिखना है? प्राइम नंबर, ठीक है। तो आपने एक बार 2 से दिया, फिर 2 से जा रहा है तो 2 से जाएंगे तो 5 दूनी 10, जो नहीं जा रहा उसको जैसे कि तैसा लिख देते हैं हम लोग। फिर 10 दूनी 20, फिर चला गया। फिर 2 से जाएगा, 5 नहीं जा रहा था, 15 लिख दिया, और 10 कितना जाएगा? 5 बार जाएगा। फिर 3 से देंगे तो 5 नहीं जा रहा, 5 थे 15 और अच्छा 5 बार जाएगा। अब देखो 5 से चला गया तो सिंगल 1 1, जैसे ही 1 1 बच जाते हैं, इसके बाद जो इनका मल्टीपल होगा, जो इनका मल्टीप्लाई करेंगे, वही आपका क्या होगा? एलसीएम होता है, ठीक। तो एलसीएम अगर निकालूंगा मैं इसका, अगर एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 2 × 2 × 2, 2 कितनी बार है? 3 बार। 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देना है। 4 कितनी बार है आपका? सॉरी 5 कितनी बार है? 1 बार। आप देखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 5 40, 3 12, 100। अब देखिए क्वेश्चन लगाने में मुझे 1 मिनट लग गया। कितना लग गया? जब मैंने क्वेश्चन दिया तो यहाँ से अब आ जाए तो कितना सेकंड लगा? तो कुछ ही सेकंड में आपने आंसर बता दिया। कितना आया? 120। ये केवल किताबों कापियों तक क्या है? सीमित रहता है, तो अच्छा लगता है। एग्ज़ाम हॉल के लिए सबसे ख़राब चीज़ है ये, बेहतरीन चीज़ नहीं है ये सबसे ख़राब चीज़ है एग्ज़ाम हॉल के लिए। मैंने इसके बाद 2 पॉइंट और बोले थे, फिर से सुनिएगा आप लोग। इसका एक और तरीका, आपने कहा सर जो ये जितना मैटर लिखा हुआ है, ठीक है, इसको छोड़ करके मुझे डायरेक्ट अगर ये पता चल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा जो समय लगेगा
मैं इसको स्क्रीन पे क्वेश्चन देखूंगा, कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन हो या पेपर हो, कुछ भी हो, स्क्रीन पे क्वेश्चन देखूंगा और ये निकालना स्टार्ट कर दूंगा, समय बच जाएगा। तो वो कैसे निकालना है ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने 20, 30 और 40 लिखा है, ठीक है। अब जब 20, 30, 40 में कुछ किसी भी एक नंबर को पकड़ लो, याद है ना, इसमें किसको पकड़ रही हूँ? 40 को। सुंदर लग रहा है 40, चलो बढ़िया है, ठीक है ना। 40 को मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब 40 के, अब कोशिश करना है ना कि बड़ी संख्या लेना है। ऐसा क्यों? अगर आप स्टार्टिंग में उसका फैक्टर नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट में क्या जरूरी है कि फैक्टर कर लोगे? नहीं ना। हाँ, ये कोशिश करना है कि उसमें जो डिफिकल्ट दिख रहा हो पहले उसको ले लो, ठीक है, जिसके फैक्टर से ज़्यादा हो जाए। लेने को आप 20 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, 40 भी ले सकते हो। आपको करना क्या है? 40 को उठा के रख लेना है। आपने कहा सर 8 पंजे 40, 8 पंज 40, तो आप कहोगे सर 2 दुनाई 4 दुनाई 8 पंजे 40, तो 40 के फैक्टर आ गए इतने, आपने इतने कर लिए। 30 लिखा हुआ है, आपने कहा सर 15 दुनाई 30 होता है, तो 15 के लिए 5 तो है, 3 की कमी है। किसकी कमी है? 3 की मैं अपने तरफ से लिख देता हूँ। अब बताइए 5 3 15 दुनाई 30 मिल गया कि नहीं मिल गया? खत्म किया लिस्ट का। 20 लिखा है, 5 दुनाई 10 दुनाई, इसके क्या फैक्टर लिखने की जरूरत है? यही, जब इनका मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 100। अब बताइए इसमें जो समय लगा और इसमें समय लगा, ये है वर्बल, मुंह से करने का तरीका, और एग्जाम में यही तरीका बढ़िया होता है। और एक तरीका और ख़ास बात, कौन सा? जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है, ठीक है, जो सबसे बड़ा नंबर दिखे वो आपका एलसीएम होगा। अगर वो नहीं है तो उसका मल्टीपल। अब जैसे सपोज 40 एलसीएम है तो भाई 30 से भाग भी 40 में जाना चाहिए, है ना। अब देखो जुगाड़ क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन से लिखा हुआ है अब जैसे मैं ट्राई जैसे करता हूँ एग्जाम में, जैसे कोई क्वेश्चंस लगाया या कुछ भी किया तो मैं कैसे ट्राई करता हूँ, आप लोग भी वैसे ट्राई करिए। 40 मैंने देखा, 40 देखते ही समझ गया कि भैया ये क्या है, ये क्या है? 2 3 4, 2 3 4 में यार 4 तो मिलेगा ही मिलेगा, 3 नहीं मिल रहा। कितना हो गया? 4 3 0 लगा दिया अपने, 100 कितना हो गया? क्योंकि 0 तो सब में क्या है? कॉमन है। अब मैंने 0 क्यों हटाया? जो 2 3 4 है ये आपस में कुछ सहअभाज्य होंगे। अब जैसे 3 ऐसा फैक्टर है जो इसमें नहीं मिल रहा है, पर लेकिन 2 तो आपका ऑलरेडी 4 में है ना, तो 2 से कोई मतलब नहीं है। 2 लिखिए 4 लिखिए, कोई मतलब नहीं। 3 नहीं मिल रहा। अब जैसे इसी चीज़ को, अब जैसे मैंने 0 हटाया, आप लोग 0 मत हटाइए, 20 लिख दीजिए, 30 लिख दीजिए, 40 लिख दीजिए। जब दिमाग में 40 होगा आपके, 10 तय क्या होता है? 30, 3 की कमी है तो 40 में 3 का गुणा कर दीजिए, 100 कितना आ गया? 20। मतलब हमें खोजना क्या है? सबसे बड़ा नंबर ले लेना है, जो भी नंबर दिया हो उसमें ये देखना है कि जो शेष नंबर हैं उनमें कोई ऐसा फैक्टर तो नहीं छिपा जो 40 में ना हो। इसमें मैंने देखा कि 30 में 3 एक ऐसा फैक्टर छिपा हुआ है जो 40 में नहीं है, और जब 40 में नहीं है तो उसको 3 को 40 के साथ शिफ्ट कर दो और मल्टीप्लाई कर दो, सीधा 4 3 12। अब ये क्वेश्चन रहे, आप चाहे जितने बड़े बड़े क्वेश्चन हो आसानी से लगा लोगे। इसको नोट करिए, फिर चलते हैं। अब देखिए हम लोग बात करेंगे एचसीएफ की, मासा की। किसकी बात करेंगे? मासा। तो एलसीएम का डेफिनीशन होता है, आपने पढ़ा होगा, क्या होता है? बैठो, दी गई संख्याओं को विभाज्य करें। लायक हो क्या? आप बताओ। से के में अंतर होता है, दी गई संख्याओं को भी। अच्छा ये बताइए 120 निकाला आपने, 120 क्या 40 को विभाजित करेगी?
है तो मैंने एलसीएम पूछ रहा हूँ। चलो सुना नहीं है तुमने? नहीं, एलसीएम पूछा है मैंने। चलो कोई बात नहीं। एलसीएम का मतलब होता है जो आपने बताया, एलसीएम का मतलब होता है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई नंबरों से क्या हो जाए, विभाज्य हो जाए। जैसे इसमें निकाला मैंने 20, 30, 40 में 120, तो 120 वह सबसे छोटी संख्या है जो 20 से, 30 से और 40 से क्या हो रही है, कट रही है। तो क्या 120 ही उसका मतलब आंसर हो सकता है? अगर ऑप्शन में 120 नहीं लिखा हुआ है तो 120 के जितने मल्टीपल होंगे वो भी क्या होंगे, एलसीएम के कैटेगरी में ही आते हैं। ऑप्शन देखना है कि छोटे से छोटे। अब जैसे मैं 4 ऑप्शन दे दूं पिछले वाले क्वेश्चन का, 20, 30 और 40, ये ध्यान देना है, ऑप्शन का बड़ा रोल होता है एग्जाम में। मैंने 120 लिख दिया, बी ऑप्शन 240 लिख दिया, 360 लिख दिया, 720 लिख दिया। तो इस कंडीशन पर अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इसका लासा कितना होगा, 120 होगा, जो आपने अभी जस्ट निकाला। बाय द वे ये ऑप्शन ना दिया हो, ये ऑप्शन नहीं दिया, अब बताइए इसमें से आंसर कौन हो जाएगा, 240, क्योंकि 120 से बड़ा यानी 120 का जो मल्टीपल है वे कौन है, 240। अगर 240 ना दिए हो तो 360, 360 ना दिए हो तो 720। ठीक है, यानी अगर ये सारे क्वेश्चन होते हैं, ये चीज़ का ध्यान दे लेना है आपको कि ऑप्शन में सबसे छोटा वाला लेना है मल्टीपल, बड़ा वाला नहीं ले लेना। और ऑप्शन में मैंने आपको बताया था, जब मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा आगे चल के कभी, तो उसमें ऑप्शन से एक तरीका और होता है डिविजिबिलिटी रूल का, विभाज्यता के नियम। लासा के क्वेश्चन हम लोग डिविजिबिलिटी रूल से भी लगाते हैं। आप इसमें जैसे जाओगे ये यूट्यूब चैनल पे जहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, इसमें एक अलग से प्लेलिस्ट बनी होगी नंबर सिस्टम की, अभी जस्ट पढ़ा करके खाली हुआ हूँ, तो सारे उसमें सारी चीज़ें डिविजिबिलिटी रूल वगैरह वहाँ पर बता रखा है मैंने। वहाँ से आप डेली, एक दिन में नहीं पढ़ना सारी चीज़ें, आपको वीडियो 20 मिनट की लगेगी, क्योंकि देखिए बीच में पॉज कर देता हूँ ना मैं, 20 मिनट की लगेगी, और लेकिन वो पूरी क्लास की वीडियो होती है। आप एक दिन में 1 मैक्सिमम 2 आप उसको देखिए और क्या करिए, कॉपी में नोट करिए। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नोट करना, और थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बाकी फिर तो मैं है ही हूँ। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे HCF। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, बड़ा, कॉमन का मतलब क्या हो गया, उभयनिष्ठ, जो क्या हो, कॉमन है। फैक्टर का मतलब क्या होता है, वे नंबर, वे सारे नंबर जो किसी एक पर्टिकुलर नंबर को क्या कर रहे हैं, विभाजित करते हैं, उस नंबर के क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, कोई भी क्वेश्चन ले लेता हूँ, 12 ले लिया और 26 ले लिया। ठीक, अब कह रहा है कि 12 और 26 के HCF क्या है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसका यूटिलाइजेशन होता है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, भाग विधि पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वो केवल आपकी जानकारी के लिए। ऐसा क्यों, क्योंकि आप उसे पढ़ चुके हो। उसका यूटिलाइजेशन एग्ज़ाम हाल में नहीं होता, वो केवल ऐसा होगा कि यार हमने तो ऐसा सीखा था, ऐसा तो पता ही नहीं गया है। तो एक बार माइंड में साइकोलॉजिकल रूप से चलाने के लिए कि हाँ ऐसा होता है। देखो, पहले अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड देखें तो 12 के फैक्टर करिए, 4 3 12, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो आप कैसे करोगे, 12 कैसे करते हैं हम लोग, 2 छक्का 12, 2 3 6 और 3 इकन्ने 3। तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 बार। तो 2 की पावर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। 26, 13 दूनी 26, 2 गुणे 13, बस 13 दूनी 26। अब ये चीज़ प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड करना हमने नंबर सिस्टम में पढ़ा रखा है। थोड़ा देखिएगा, मैं फिर से बता रहा हूँ। हम लोग ऐसे करते हैं,
जो जितनी बार लिखा उतने पावर में लगा देना है। ठीक। अगर आपसे कहता कि इस संख्या का आप एलसीएम निकालिए, तो एलसीएम के केस में क्या लेते हैं, जो चीज़ कॉमन हो उसका हाईएस्ट पावर। कौन सा? हाईएस्ट, बड़ा घात जो उसमें। जैसे सपोज आप देखो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 की पावर क्या लिखा है? 1। दोनों में कॉमन है, 2 2 दोनों में मिल रहा है ना, और लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है? 2 की पावर 2 वाला। तो हमको क्या लेना है? 2 की पावर 2 ले लेना है। ठीक, इसको छोड़ देना, खत्म किया। इसका जगह ये ले लिया, और जो कॉमन होते हैं उनको भी लेना है, और जो कॉमन नहीं होते उनको भी लेना है, और जो कॉमन हो तो उनमें हाईएस्ट पावर वाला लेना है। ये चीज़ ध्यान देना है, किसमें? एलसीएम के केस में। ठीक है, तो आप देखो इसमें 3 कॉमन नहीं है, और क्या कॉमन नहीं है? 13 कॉमन है। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल आएगा? इसका एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ के केस में क्या होता है, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हाईएस्ट पावर लेना है इसमें। जो कॉमन हो उसका कौन सा लेना है? हाईएस्ट। और इस वाले केस में, एचसीएफ के केस में, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर, क्या? लीस्ट का मतलब होता है कम वाला, कम घात का लेना है। तो आप देखो इसमें कॉमन कौन हो रहा है भाई? 2 कॉमन हो रहा है। जब 2 कॉमन हो रहा है, यहाँ 2 की पावर 1 लिखा हुआ है, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1 में लीस्ट पावर वाला कौन है? 2 की पावर 1। तो इसका एचसीएफ केवल क्या होगा? 2 की पावर 1। इसमें ओनली क्या लेना है? ओनली कॉमन वैल्यू लेना है, और नहीं लेना इसमें कुछ। ठीक है, तो यह 2 की पावर 1 का मतलब क्या हो गया? 2। तो इस नंबर का जो एचसीएफ है भाई कितना हो गया? 2। ठीक है, और एलसीएम कितना हो गया? इनका मल्टीपल, ये सारा एलसीएम हो गया। तो यहाँ से एक बात समझ में आ गई कि जब किसी नंबर का एलसीएम निकालना हो तो सबसे बड़ा नंबर आता है या तो उससे बड़े आते हैं, पर लेकिन जब एचसीएफ यानी मासा निकालना हो तो सबसे छोटा नंबर होगा या तो उसके फैक्टर होंगे, नहीं छोटी वैल्यू दिए गए नंबर से छोटा होगा। नहीं मतलब ऐसा लॉजिक भी एग्जाम में लगता है, पता है कि नहीं पता? जब 4 ऑप्शन दिए हों तो 4 ऑप्शन में, अब जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके सामने 10 20 30 दे दिया, इसका कह दिया एचसीएफ बताओ। तो अगर एचसीएफ में पूछ लिया, एचसीएफ में 40 30 20 10, एचसीएफ की बात कर दी। किसकी बात कर दी मैंने? एचसीएफ की। तो आप देखो 10 सबसे छोटा है, तो जो एचसीएफ होगा या तो 10 होगा या 10 से छोटा होगा। तो 10 से बड़े वाले सारे काट दो बिना सोचे समझे, ये एचसीएफ का केस होता है। और चौथे वाले पे टिक कर दो, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अगर एलसीएम निकालना है तो मैंने क्या कहा? 40 10 20 60 मान लो ले लिए। तो अब बताइए एलसीएम में क्या होता है? बड़ा वाला केस, बड़े वाला नंबर 30 लिखा है, 30 है नहीं तो 10 20 देखते ही काट दो। 30 सबसे बड़ा है तो आंसर क्या आएगा? या तो 30 आएगा या 30 से बड़ा आएगा। तो 30 से छोटे वाले जितने होंगे सब क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। बचा क्या? 40। 30 कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, केवल कौन कटेगा? 60। ऐसे ऑप्शन लगाए जाते हैं। और देखो ये केवल प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस एग्जाम के लिए होती है। अब चूँकि जब अभी हम क्लास पढ़ रहे हैं तो हमें ये आना ज़रूरी है। जब तक ये नहीं आएगा तो ये चीज़ आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, इसको नोट कर लिए। एचसीएफ के केस में क्या होता है? कॉमन नंबर की लीस्ट वैल्यू लेना है। ठीक है, इसमें क्या लेना है? हाईएस्ट पावर लेना है, साथ ही साथ जो कॉमन ना हो उनको भी लेना है। अब देखिए कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ मैं, है ना? देखिए
ठीक, एक नंबर बी है, ए मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है। यहाँ पर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, समझे। ठीक, इतना लिख दिया मैंने। अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा, जो एलसीएम का केस बनेगा ना, वह क्या बनने वाला बताइए? 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 में कौन सा वाला लेंगे? 2 की पावर 4, हाईएस्ट पावर वाला। कौन सा? हाईएस्ट पावर, 2 की पावर 4। 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 में कौन सा लेंगे? 3 की पावर 6 मल्टीप्लाई। 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 में किसको लेंगे? और 7 बेचारा अकेला रखा है, उसको भी ले लेंगे, जो नहीं भी है उसको भी लेना है। ये एलसीएम का केस है, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा मैं। बाय द वे कभी कभी ऑप्शन भी मल्टीप्लाई में नहीं आते, सीधा इसी रूप में दिए होंगे ऑप्शन भी। अगर इनका एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ का केस समझिए। 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 में लीस्ट वैल्यू लेना होता है, तो यहाँ क्या लेंगे? 2 की पावर 3। एक एक लैंग्वेज को सुनिएगा भाई, है ना। अगर आप लैंग्वेज नहीं सुनेंगे तो फिर क्वेश्चन आपके समझ में नहीं आएगा। पीछे ध्यान दो थोड़ा सा भाई। यहाँ पर लिखा है 3 की पावर 5 और 3 की पावर कितना लिखा हुआ है? 6 लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या? 3 की पावर 5, ठीक है। दूसरी बात, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 में क्या लिखोगे? 5 की पावर 7 क्या दूसरे वाले में है? क्या नहीं है, तो उसको क्या कर दो? लीव कर दो। ये मेरा क्या निकल आया? ऐसे। अब बात समझ में आ गई? नोट कर। आप क्वेश्चन समझिएगा। बताइए एचसीएफ क्या होगा? 5। समझ में आ गई ना चीज़ें? अब जरूर नहीं कि आप निकालो, आंसर आना चाहिए बस। आपने कहा सर 5 कैसे? ध्यान से सुनना। मैंने कहा एचसीएफ सबसे छोटा नंबर होगा, पहली बात। ये एचसीएफ होगा, एचसीएफ 15 होगा, पर लेकिन 15 से जो भाग है 25 में नहीं जा रहा, तो 15 नहीं होगा। तो 15 के जितने भी फैक्टर्स होंगे तो उसमें कौन सा फैक्टर? हाईएस्ट फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है? जैसे 15 के फैक्टर है तो कौन कौन हो गया? 1, 3, 5, 15। ये 15 के फैक्टर है भाई। 15 तो है नहीं, तो बचा कौन? 5। 15 से छोटा वाला फैक्टर कौन आ गया? 5। 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। आंसर क्या आ गया? खत्म। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 5 आ गया, ना कि 15। बात समझ में आ गई? अब ये चीज़ मन में की जाती है। जैसे सपोज मैंने एक क्वेश्चन और दे दिया, 80, 120 और 40, एचसीएफ कितना होगा? 40 होगा। आपने कहा एचसीएफ छोटा नंबर होगा, तो छोटा नंबर क्या है यहाँ पर? 40। 40 से 80 भी कट रहा है, 40 से 120 भी कट रहा है। आंसर क्या हो गया? यही एचसीएफ हो गया, खत्म किया। अब देखो, अगर एचसीएफ 40 है, ध्यान से सुनना इस लाइन को, अगर एचसीएफ 40 है तो 40 के जितने फैक्टर होंगे वो भी एचसीएफ कहलाते हैं। एचसीएफ का मतलब है कि 40 से ये नंबर पूर्णतया क्या होंगे? विभाजित हो जाएंगे। पूर्णतया विभाजित का मतलब है कि अगर 40 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अगर कोई संख्या 40 से पूर्णतया विभाजित हो रही है तो 40 के जितने फैक्टर होंगे, यानी वे सारे नंबर जो 40 को विभाजित कर रहे हैं, वो इनको भी क्या करेंगे? विभाजित करेंगे। देखो मैथ बिल्कुल एकदम ईजी है। एक बार इसका स्लोगन दिमाग में बैठा लीजिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए, जो कंसेप्ट बताया जाए उसको मन से सुनिए और घर में ज़रूर रिवाइज करिए। और जिस मैथ का कंटेंट क्या होता है ना, कंसेप्ट पर आधारित होता है। और जो सोचने की क्षमता कब बढ़ती है? जब आप ये सारे कंसेप्ट लगा चुके होते हैं, तब आप कुछ नया सोच पाते हैं। जब आपको बेस लेवल ही नहीं आता ना, तो नया नहीं सोच पाएंगे। फिर तो वही लगाएंगे, 80 के फैक्टर निकालो, इसके निकालो, और सबसे पहला पेन वहीं उठता है मासा निकालने के लिए। तो कभी कभी ट्राई ऐसे भी करना है
ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। इतनी बात समझ में आ गई। HCF 40 इसको काट रहा है। अच्छा, यहाँ तक बात समझ में आ गई है ना। इसको नोट करो, फिर आगे कुछ यूनिक पॉइंट्स लिखाने हैं, मज़ा आ। नोट पॉइंट दिमाग में डालना है। आप लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा होगा, को प्राइम नंबर पढ़ा होगा, है ना। तो अच्छा बताइए, को प्राइम जानते हैं आप? को प्राइम नंबर सहअभाज्य क्या होता है? बैठ जाइए आराम, बैठ से बोलिए आराम। हाँ, जो किसी से एक ही संख्या से कटे। चलिए कोई बात नहीं, रिवीजन नहीं किया, दिमाग में है आपके, अच्छी बात। देखो चीज़ें पढ़ना चाहिए। देखो एक होता है प्राइम नंबर, जो अभी जस्ट मैंने बता चुका, जो एक से कटे, अभाज्य संख्या जिसे बोलते हैं। ठीक है, दो प्रकार के नंबर होते हैं यहाँ पर, प्राइम नंबर और जिसे बोलते हैं हम लोग अभाज्य संख्या। क्या है? और जो दूसरा नंबर होता है को प्राइम नंबर, जिसे बोलते हैं हम लोग सहअभाज्य। देखो कभी कभी क्या होता है ना एग्ज़ाम में, देखो आप भले ही इंग्लिश से क्वेश्चन ना पढ़ें पर लेकिन इंग्लिश के टर्मोलॉजी आपको ज़रूर आनी चाहिए। क्यों? कभी कभी एग्ज़ाम में हिंदी से लिख देगा को प्राइम नंबर, हाँ वो कभी कभी कन्वर्ट नहीं कर पाता, वो को प्राइम नंबर ही लिख देगा, सीधा लिख देगा प्राइम नंबर, प्राइम संख्या है, ऐसे लिखेगा। कैसे लिखेगा? हिंदी से प्राइम संख्या है। अब ये प्राइम संख्या सबके दिमाग में आएगी, हिंदी में कहाँ होती है ऐसी नंबर, ऐसे लिख के आ जाता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आपको कुछ आए या ना आए, पर लेकिन इंग्लिश की टर्मोलॉजी आपको ज़रूर आनी चाहिए। इसलिए आप देखते हैं कि मैं और भले ही चाहे चीज़ें जैसे बताऊं, पर लेकिन जो टर्मोलॉजी है वो मैं दोनों में बताता हूं आप लोगों को, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, क्योंकि इसका कोई मान्य नहीं है एग्ज़ाम में। ये गलत हो जाए चल जाएगा, इसकी वैलिडिटी है, ये मान्य है। ये गलत होगा तो मान्य होगा, अदरवाइज मान्य नहीं होगा। इस चीज़ का ध्यान दे लीजिएगा। अब देखो प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वे सारी संख्याएं विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, जिसके दो फैक्टर्स हों, मतलब वह एक से कटे या स्वयं से कट दे। जैसे आपने लिखा 2, 3, 5, 7, जो अभी जस्ट लिख करके आ रहा हूँ। 2 किससे किससे कटती है? 1 से भाग दोगे तो कट जाएगी, 2 से भाग दोगे तो भी कटेगी। 3 किससे कटेगी? 1 से कटेगी या 3 से कटेगी। मतलब जो एक या स्वयं से कटे वे आपकी क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर। को प्राइम मतलब सहअभाज्य, मतलब दो संख्याओं का ऐसा पेयर, ऐसा जोड़ा, दो संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर का मतलब है कि किसी एक संख्या से ना कटे, एक को छोड़ करके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ऐसे समझ में आएगा, 14 लिख दिया, 17 लिख दिया, 14 और 17, ठीक है। अब जो 14, 17 है, तो 14 देखो 7 से तो कट रहा है, 2 से कट रहा है, पर लेकिन 2 और 7 इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। जैसे मैंने लिख दिया 15 और 16, दोनों किसी ना किसी नंबर से कट रहे हैं, पर लेकिन कॉमन नंबर से नहीं कट रहे हैं, एक को छोड़ करके। किसको? एक। 1 तो देखो सबको काटेगा, 1 इसको भी काट रहा है, इसको भी काट रहा है, तो लेकिन एक के अलावा ऐसा कोई नंबर है क्या इसमें? जैसे सपोज मैं यहाँ पे लिख दूँ 4 और 6, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये को प्राइम नहीं। अब बात समझ में आ गई, कौन को प्राइम है, कौन को प्राइम नहीं। तो अब इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर एक पॉइंट लिखने वाला हूँ।
इससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आता है, ध्यान दीजिएगा, है ना। यदि संख्याएं अभाज्य अथवा सह अभाज्य हो तो अगर जो आपकी संख्या है ना वे अगर आपकी अभाज्य तथा सह अभाज्य हैं तो उस कंडीशन पे, तो पहली कंडीशन संख्याओं का गुणनफल यानी फैक्टर जो भी मल्टीपल होगा, संख्याओं का जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे यानी संख्याओं का गुणनफल ही एलसीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कह दिया 2, 3, 5, 7, ये सारी क्या हैं? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। मैं कहूँ कि सर ऐसा करो कि इनका लासा निकालो, तो सीधा कुछ नहीं करना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या कर देना है? 7, गुणनफल ही लासा होगा अगर सारी संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर। ठीक, तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10, 7 × 21 210, कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। दूसरी बात, संख्याओं का एचसीएफ सदैव एक ही होगा, हमेशा एक होता है। जैसे मैं कहूँ यही संख्या ले लेता हूँ, 2, 3, 5, 7, इनका बताओ। अगर मैंने कह दिया बताओ इनका एचसीएफ क्या होगा, तो आप कहोगे एचसीएफ कितना होगा इनका? 1 होगा। मैंने लिख दिया 15, 16, ये क्या है आपकी कैसी संख्या है? सह अभाज्य है। इनका अगर मैंने कहा कि एचसीएफ कितना होगा, तब भी आप क्या कहोगे? 1। और एक चीज़ इसमें और याद रखना, शायद नंबर सिस्टम में बताया हो ना बताया हो, कि जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, 2 क्रमागत संख्याएं हमेशा सह अभाज्य होती हैं। क्या होती हैं? सह अभाज्य। जैसे 100, 101 सह अभाज्य होंगी, 101, 102 सह अभाज्य होंगी, 102, 103 सह अभाज्य होंगी, 3, 4 सह अभाज्य, 11, 12 सह अभाज्य, 12, 13 सह अभाज्य। ये चीज़ ध्यान देना है। अगर कोई संख्या क्रमागत है तो वो क्या होगी आपकी? सह अभाज्य। यहाँ पर चाहे तो लिख देना जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, सक्सेसिव नंबर होते हैं, 2 क्रमागत संख्याएं, 2 लेना है, तीसरा मत ले लेना, ठीक है। बाय द वे कहीं कहीं पर क्या हो जाती है, हाँ, क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत संख्याएं सह अभाज्य होती है। क्योंकि सह अभाज्य के लिए जोड़े बनाने पड़ते हैं, जोड़े केवल किससे बनेंगे? 2 ही से बनेंगे आपके। क्लियर है यहाँ तक? ये नोट समझ में आ गया? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है।